हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं संबंध और फलन यानी रिलेशन एंड फंक्शन। और आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले एक विशेष प्रकार का संबंध जिसे हम लोग सर्वांगसम मॉड्यूलो संबंध कहते हैं उसके बारे में देखेंगे। सर्वांगसम मॉड्यूलो संबंध, मॉड्यूलो संबंध, सर्वांगसम मॉड्यूलो संबंध यानी कि कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो रिलेशन। क्या होता है सर्वांगसम मॉड्यूलो संबंध? चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। मैं इसकी पहले परिभाषा देता हूं फिर आपको समझाता हूं। हम लोग इसकी परिभाषा ऐसे दे सकते हैं, मान लेते हैं, माना कि ए और बी कोई दो पूर्णांक है। ये कोई दो पूर्णांक दिए गए हैं, ठीक है, दो पूर्णांक है तथा m कोई धन पूर्णांक है। m क्या है? कोई धन पूर्णांक दिया हुआ। तो यहां कह सकते हैं कि a b के सर्वांगसम मॉड्यूलो m कहा जाता है। कब कहा जाता है? यदि a में से b को सब्ट्रैक्ट करने पर, घटाने पर m से विभाज्य हो। और उसे कैसे दिखाते हैं? तो लिख सकते हैं कि इसे संकेत में कैसे लिखते हैं? a सर्वांगसम मॉड्यूलो b, a सर्वांगसम b मॉड्यूलो m, ऐसे लिखा जाता है। इसको क्या पढ़ेंगे जी? तो इसको पढ़ेंगे a सर्वांगसम मॉड्यूलो a b के सर्वांगसम मॉड्यूलो है m के सापेक्ष, ठीक है ना। यानी a b के सर्वांगसम मॉड्यूलो m है, ऐसे कह सकते हैं, लिखा जाता है, ठीक है ना जी। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अब इस पे एक उदाहरण समझिए। मैं यहां पर लिखता हूं 15 यहां पर 3 के सर्वांगसम मॉड्यूलो है 4। ऐसा लिखने का मतलब क्या हुआ? ऐसा लिखने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम 15 में से 3 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा जी? 12। और 12 4 से विभाज्य करने पे नहीं कट जाएगा जी। यानी कहने का मतलब, इसका मतलब हुआ कि 15 माइनस 3 12, यहाँ पे कह सकते हैं कि 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। इसका मतलब यही ना हुआ जी। मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूं कि यहाँ पे मैं लिखता हूं इस तरह से, मैं लिखता हूं यहाँ पे 12 यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि आपका 3 मॉड्यूलो सर्वांगसम मॉड्यूलो, यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूं। इसका मतलब हुआ कि 12 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करिए, क्या आएगा? 9। और 9 जो है 3 से विभाज्य है, ऐसा कह सकते हैं। इसका मीनिंग यही ना हुआ जी। तो समझ में आ गया सर्वांगसम मॉड्यूलो संबंध क्या होता है। इसको समझ गया किस तरह से लिखा जाएगा संकेत में, और इसका मीनिंग क्या होता है। इसका यूज हम लोग आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे ना एक्सरसाइज में, तो इस संबंध से संबंधित जांच करने के लिए दे देगा स्वतुल्य सममित संक्रामक संबंधों को। तो इसलिए ये जरूरी है ये जानना, इन संकेत का मतलब और इसका अर्थ, ठीक है। तो ये जरूरी था जानना, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए अब एक बात करते हैं हम लोग तुल्यता वर्ग के बारे में। तुल्यता वर्ग क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, इसके बारे में। इक्विवेलेंस क्लास, तुल्यता वर्ग क्या कहलाता है, चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। हम लोग इसकी पहले परिभाषा देते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग इसका लिख सकते हैं परिभाषा कि माना कि समुच्चय A में संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध होने का मतलब यह हुआ कि वह स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक भी है। तीनों संबंध है। तुल्यता संबंध का मतलब ही ना हुआ जी। तो ए के
उन अवयवों के समुच्चय को एक तुल्यता वर्ग कहते हैं जो A के एक खास अवयव A से R संबंधित हो और इस तुल्यता वर्ग को है ना क्लास A से इस तरह से निरूपित बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर निरूपित करते हैं। ठीक है ना जी। यानी कि अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यदि समुच्चय A में R एक तुल्यता संबंध हो तो उसका तुल्यता वर्ग कैसे दिखाएंगे? तुल्यता वर्ग को बड़े वाले ब्रैकेट में एक को रख देंगे और इसका मतलब सेट हो जाएगा किसका? तो x कॉलन x किससे बिलोंग करेगा? समुच्चय A से, और जहां x रिलेटेड होगा किसके साथ? उस अवयव A के साथ। तो हम लोग यहाँ पर इसे इक्विवेलेंस क्लास तुल्यता वर्ग कहेंगे। इसमें जितने भी अवयव आएंगे वो तुल्यता वर्ग के अवयव होंगे, उस समुच्चय के अवयव। यानी कि तुल्यता वर्ग भी एक खुद में एक समुच्चय ही होगा। जैसे मैं इस पे एग्जांपल बताता हूँ आपको, ठीक है ना। एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे ले लेता हूँ कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि x रिलेटेड है y के साथ। इसका मीनिंग क्या है? इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज y, x माइनस y जो है 3 से विभाज्य है। x माइनस y 3 से विभाज्य है। तो ये आपके पास एक संबंध दिया है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो संबंध दिया है यह स्वतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं। यानी कि ये तीनों होना चाहिए ना। तुल्यता संबंध होना चाहिए, तुल्यता वर्ग के लिए ये तुल्यता संबंध होना चाहिए। तो पहले हम लोग इसके तुल्यता संबंध की जांच करेंगे। तो उसके लिए पहले स्वतुल्य के लिए देखिए, अगर मैं कहूं x माइनस एक्स तो घटाने पे 0 आएगा, और 0 3 से विभाज्य है ना जी। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य हो जाएगा, स्वतुल्य हो गया। अच्छा, सममित के लिए बात करें तो अगर कह रहा है कि x माइनस वाई यानी x रिलेटेड x माइनस वाई यहाँ पे कह रहा है कि x माइनस वाई जो होगा 3 से विभाज्य है। तो जाहिर सी बात है y माइनस एक्स, अब अगर ये पॉजिटिव आ रहा तो निगेटिव आ जाएगा, उसका विपरीत आ जाएगा। लेकिन ये भी तो 3 से विभाज्य होगा ना जी, 3 से विभाज्य होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर x रिलेटेड है y के साथ तो जाहिर सी बात है y भी x से रिलेटेड हो जाएगा। इसका मतलब ये सममित भी हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए x माइनस वाई 3 से विभाज्य है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और हम लोग तथा ये भी मान लेते हैं कि y में से z को घटाया जाए तो ये भी 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो इसका मतलब अगर आप x में से z घटाएंगे, x में से z भी घटाएंगे तो भी 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। आप एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि 3 माइनस 6 आ गया, माइनस का 3 से विभाज्य है ये। अब 6 माइनस का मैं 12 कर लेता हूं तो घटाएंगे तो माइनस का 6, ये भी 3 से विभाज्य है। तो अगर 3 में से 12 घटाओगे तो माइनस 9 आएगा, ये भी तो 3 से विभाज्य होगा कि नहीं। यानी कहने का मतलब कि x रिलेटेड है y के साथ, y रिलेटेड है z के साथ, तो इसका मतलब x भी रिलेटेड होगा z के साथ। तो ये चीजें हो जा रही है, इसलिए संक्रामक भी हो जा रहा है।
तो ये तीनों हो रहा है, स्वतुल्य, सममित और संक्रमक। तो इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। मैंने ये शॉर्ट में थोड़ा बताया समझाने के लिए। तो जब ये तुल्यता संबंध हो गया, तुल्यता संबंध जब ये हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि ये इसका हम लोग इक्विवेलेंस क्लास यानी कि तुल्यता वर्ग निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूं कि x कोई अवयव है जो रिलेटेड है 0 के साथ, इसका मतलब यह होगा कि x माइनस 0, x माइनस 0 क्या हो जाएगा? तो x माइनस 0 जो आएगा वह क्या होना चाहिए? 3 से विभाज्य होना चाहिए। विभाज्य होगा तो 3 से विभाज्य होगा, तो 3 के मल्टीपल में x माइनस 0 करने पर, तो x की जगह पर अगर आप ऐसे पूर्णांक लेंगे जिसमें से 0 को घटाने पर वो 3 से विभाज्य आ जाएगा, तो इसका मतलब x के वो सारे वैल्यू क्या क्या हो जाएंगे जी? तो 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ऐसे करके मतलब 3 का गुणज वाला। और इधर -3 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, इधर भी -3n के है ना, ये -3 के गुणज वाला, ये सारे आ जाएंगे। तो ये सभी के सभी क्या होंगे? ये सभी के सभी x की जगह पे वो अवयव हो सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 0 के लिए जो इक्विवेलेंस क्लास होगा वो ये हो जाएगा, है ना? समझे ना बात को? -3n ऐसे डॉट 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 कहाँ तक, -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9 ऐसे करके 3n, है ना जी? तो ये सारे जो हो जाएंगे समुच्चय के रूप में लिखेंगे मिडिल ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना जी? तो ये जो है ये आपके 0 का इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं कहता हूं कि x रिलेटेड है 1 के साथ, इसका मतलब यह हुआ कि x में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आएगा वह 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा, ये ना हमको देखना होगा। तो अब इसलिए x का जो यहां वैल्यू होगा, x का वैल्यू वो क्या क्या हो सकता है? तो देखो x की जगह पे आप रख सकते हो 4, 7, है ना जी? 4, 7 के बाद यहाँ पे रख सकते हैं आप 10, इस तरह से ना, ये सब इधर में आएंगे तो आप रख सकते हैं यहाँ पे -2, है ना? 1 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। -2 रख सकते हैं, -5 रख सकते हैं, ये सब रख सकते हैं, ये सब x के वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 1 का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा वो ये हो जाएंगे, -5, -2, फिर 1, 4, 7, 10, ये सब हो जाएंगे। तो ये 1 के लिए इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे और आगे एक्सरसाइज ही आएंगे सीधे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।